कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी कि सारी दुनिया ही अधिभूत है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। दोस्तों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम जिसे नहीं जानते, वो महापुरुष यानी कि कृष्ण ही यज्ञों का अधिष्ठाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। मन में कृष्ण को बसा के बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना है, ये कहा है कृष्ण ने। जो ऐसा करता है उसे कृष्ण प्राप्त होते हैं और वो कृष्ण को प्राप्त होता है। अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हमारा जन्म एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ही चलता है। हमारे किए हुए कर्म, अच्छे और बुरे, दोनों ही उसमें जमा होते हैं और घटते भी रहते हैं। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को भी रचता है। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है, उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। दोस्तों, यहां कृष्ण कहना चाहते हैं कि मरते हुए जो भाव होता है वो आगे भी जाता है, और अगर मरते हुए कृष्ण का भाव होगा तो वो मनुष्य कृष्ण को प्राप्त होगा।